तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के गदौलिया में, और गदौलिया में भी काशी चाट भंडार के बाहर हम मौजूद हैं। और यहाँ के लोकप्रिय नेता विधायक जो कि मंत्री भी हैं, पिछली बार भी मंत्री थे, रविंद्र जायसवाल जी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। ये काशी चाट में चाट का लुत्फ भी ले रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी वीरेश पांडे, स्नेहलता, दीपा और आयुषी तमाम मौजूद हैं। वीरेश, मंत्री जी भी यहाँ काशी चाट में मौजूद है और बहुत फेमस दुकान, प्रसिद्ध दुकान यहाँ की काशी चाट। देखिए रोहित जी, ये काशी चाट है और मलंग और बेफिक्र शहर है, और इसका भी इतिहास है। काशी चाट जब देश पर चाइना का आक्रमण हुआ था, उस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस दुकान की स्थापना हुई थी, और उस वक्त से ये तीसरी पीढ़ी है साहब। तीसरी पीढ़ी। लेकिन रविंद्र जायसवाल जी, चलिए चाट की दुकान के बारे में तो अभी वीरेश जी ने बताया, लेकिन ये बताइए कि इस बार जो इतिहास रहा है बनारस में निकाय चुनाव को लेकर, क्या उस इतिहास को आप दोहराएंगे, फिर से काबिज होंगे आप? काशी मस्तों की नगरी है, साहित्य की नगरी है, खिलाड़ियों की नगरी है, संगीतकों की नगरी है और प्राचीन शहर है। यह यहाँ के लोग आदर्शों में विश्वास करते हैं, निष्ठा में विश्वास करते हैं, और यहाँ के लोग राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। राष्ट्र के लिए यह भाजपा के साथ खड़े रहते हैं जी। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी सपा का कहना है कि भाई बनारस बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार इतिहास बदलेंगे क्योंकि बनारस से संदेश बढ़ा जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? सपने देखना बुरा नहीं है। जिन्होंने लोकसभा में केवल 1 पर सिमट गए हों, 2 पर सिमट गए हों, उनके सपने में कितना दम होगा आप जानते होंगे। जी दीपा। बिल्कुल, लेकिन क्या सपा टक्कर में है कि नहीं है हमारे साथ? ना, देखिए यह क्या है कि चुनाव लोकतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए, सबको अधिकार लड़ने का है। एक होता है कि नेक टू नेक लड़ाई है, तो नेक टू नेक फाइट यहाँ पर नहीं है। टक्कर में कोई है ही नहीं? है ही नहीं। क्या स्नेहा? देखिए, जो कैंडिडेट है ओम प्रकाश जी, वो सुनने में आया कि आपके दोस्त हैं। लास्ट मुलाकात उनसे कब हुई थी, क्या बात हुई थी? शुभकामना दिए हैं दोस्त होने के नाते? हम बनारसी लोग राजनीतिक मतभेद और मन भेद दोनों मानते अलग अलग हैं, तो यहाँ मन का भेद नहीं है, विचारों का भेद होता दिए हैं क्या? नहीं, विचारों होता है, और इस कारण से यहाँ सपा बसपा कांग्रेस के हैं, सब आपस में अच्छे से बात करते हैं। रोहित जी, कौशलेन पटेल हैं जी। और निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और कौशलेन पटेल 2006 से लेकर 2012 तक बनारस के मेयर रहे हैं, और मेयर होने के नाते इस मेयर के चुनाव में, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है साहब कि नहीं? आप तो उस दौर में मेयर थे जब भारतीय जनता पार्टी न केंद्र में सत्ता में थी और न प्रदेश में सत्ता में थी। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में डबल हैट्रिक करने जा रही है जी। लगातार हम लोगों ने 5 बार यहाँ नगर निगम का चुनाव जीते हैं जी, और ये चुनाव हम लोग 6वीं बार जीतने जा रहे हैं। डबल हैट्रिक हम लोग करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार भी कोई मुकाबला नहीं है? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी ने 1 वार्ड का प्रत्याशी खड़ा किया है। डॉक्टर ओपी सिंह 100 में से 1 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 100 में से 100 वार्डों में चुनाव लड़ेगी, और इस बार बम्पर वोटों से अब तक का सारे जीत के सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि मुकाबला भी है तो यहाँ सपा से है, कांग्रेस और बसपा से नहीं है? नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 100 वार्डों में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, और डॉक्टर ओपी सिंह 1 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र जी ये बताइए, चलिए हम राजनीति की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे तक भी चलेंगे आपके साथ, लेकिन हाँ पहले खा लीजिए। ये चाट की खासियत तो बता दीजिए, कुछ खाने के बारे में भी बताइए साहब। हमने बनारस का चाट, बनारस का दूध, बनारस का मलाई, बनारस का मलइयो, बनारस का मिठाई, यह विश्व प्रसिद्ध है। बिना लाल पेड़ा और बिना इसके काशी की यात्रा पूरा नहीं होता है। जो भी आदमी बनारस आवे, चाट और यहाँ के दूध, मलाई, जलेबी, पूड़ी खाएगा और अमरीश का गाना सुनेगा, तब वो पूरे बनारस मानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।